नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है आपका क्लोज लूप गेन ऑफ अ नॉन आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प। सो बेसिकली अब हम यहां पर क्लोज लूप गेन कैलकुलेट करेंगे नॉन आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए, जो आज हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका क्लोज लूप गेन होता क्या है? देखिए ऑलरेडी हमने कई बार क्लोज लूप गेन कैलकुलेट किए हुए हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि आपको सबसे पहले ओप एम्प का यहां पे सर्किट ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर मैं ओप एम्प का एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। आपको ध्यान रखना होगा ये जो आप सर्किट ड्रॉ करने जा रहे हैं ये आपका नॉन आइडियल है, आइडियल आपका नहीं है। लेकिन सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आप सर्किट को एनालाइज करेंगे उसमें फर्क पड़ेगा, वो अब आपका यहां पर डिफरेंट रहेगा। तो यहां पर मैं नेमिंग सब कुछ सेम दे रहा हूं आपके लिए, बस आपको यह ध्यान देना होगा एनालिसिस आपका अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखिए जब आप यहां पर क्लोज लूप गेन अचीव करने के लिए जाएंगे तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम इस वोल्टेज को और इस वोल्टेज को सेम ले लेते थे। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज दिखाई दे रहा है जो कि ग्राउंड है तो 0 वोल्ट है, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज हमने अज्यूम किया Vx, तो Vx को हम 0 वोल्ट लेते थे, लेकिन अब नहीं होगा। अब आपको यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर। तो जब भी आप यहां पर नॉन आइडियल केस लेकर चलते हो तो आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि उस सिचुएशन में आपको AOL ओपन लूप गेन का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तब भी आपको AOL जरूर गिवन होगा, यह लॉजिक आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपका ओपन लूप गेन के रेस्पेक्ट में आप V0 कैसे लिखते हो। तो वैसे ये सिचुएशन हम लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग के केस में पढ़ी है, नॉन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग में। तो AOL कितना होगा आपका, प्लस वाला देन माइनस वाला, मतलब 0 माइनस Vx, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब अगर आप देखोगे तो यहां पर जो Vx है उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो मैंने आपको ऑलवेज सिखाया है कि आप सुपर पोजिशन रूल भी लगा सकते हो या तो आप सिंपल KCL लगा सकते हो। तो अगर मैं बाई KCL कराऊं तो क्या हो जाएगा आपका, आप देखो यहां Vx है, करंट का डायरेक्शन हमें पता ही है, तो V इन माइनस Vx अपॉन R इज इक्वल टू, अब आउट गोइंग करंट ले रहे हो आप पॉइंट Vx पे, तो कितना लोगे आप, Vx माइनस V0 अपॉन RF। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका V इन RF माइनस Vx RF Vx R माइनस V0 R। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो आपका आंसर क्या निकालना है, आपको यहां पर जो आंसर निकालना है ना, आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। बेसिकली देखो V0 AOL आपको इक्वेशन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप यहां पे Vx की वैल्यू अचीव कर लो ना तो आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल। तो अगर हम यहां पे Vx की वैल्यू अचीव करना चाहते हैं तो Vx को उस तरफ ले जाते हैं तो R प्लस RF हो जाएगा। तो कितना होगा, देखो V इन प्लस V0, V इन के साथ कितना है RF है, V0 के साथ R है, और होल डिवाइडेड बाय आपका R प्लस RF है। अगर आपको याद हो नॉन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग, तो वहां भी मैंने आपको सिखाया था कि जो V0 के साथ होता है, जो बेसिकली आपका V0 के साथ होता है वो क्या होता है आपका फीडबैक फैक्टर। बेसिकली आप देख सकते हो ना यहां पर फीडबैक ही तो आ रहा है, Vx आप देख सकते हो V0 से Vx, तो जो आपका V0 के साथ होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, मैंने स्टार्ट से आपको सिखा रखा है, उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो बीटा V0, और जो एक और फैक्टर आपको मिल रहा है उसको यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं K से। अब ये K क्या है मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे K को, बट आपको थोड़ा वेट करना होगा। बीटा को आप ऑलरेडी जानते हो, आपने पढ़ रखा है फीडबैक फैक्टर। देखो K वैल्यू वाइज तो आपको क्लियर है, आप चाहो तो वैल्यू यहां मेंशन कर दो। वैल्यू क्या है आपकी, बीटा कितनी है, बीटा है आपका R अपॉन R प्लस RF, और जो आपका K है, K कितना है आपका RF अपॉन R प्लस RF। तो वैल्यू वाइज तो आपको सिचुएशन यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर है। मेन लॉजिक क्या है कि K का नाम क्या है, जैसे बीटा फीडबैक फैक्टर है वैसे K का क्या नाम है, आप आगे जाके अंडरस्टैंड करोगे अभी। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में जाऊं और Vx की वैल्यू को पुट करने की कोशिश करूं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखो V0 इज इक्वल टू कितना है, माइनस AOL Vx। तो यहां पर V0 की वैल्यू हो जाएगी माइनस AOL इंटू बीटा V0 प्लस के V इन। क्लियर। तो यहां से अब अगर आप V0 देखोगे तो V0 कितना आएगा, 1 प्लस AOL बीटा माइनस के AOL
और कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी इन। लॉजिक क्लियर? सो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको निकालना क्या है, V0 अपॉन वी इन, जो कि आपका होगा क्लोज लूप गेन, जो आपका टारगेट है। तो V0 अपॉन वी इन कितना हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो वी इन इधर जाएगा तो ये टर्म उधर चला जाएगा आपका, माइनस के AOL अपॉन 1 प्लस बीटा AOL। जो ये आपको इक्वेशन मिला है क्लोज लूप गेन का, इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 देकर, ये आपका फाइनल आंसर है क्लोज लूप गेन का। ठीक है, यहां पर अब अगर आप के को अंडरस्टैंड करने जाओगे तो देखो RF अपॉन R प्लस RF है, तो आपको समझना होगा, क्लियरली समझ में आ रहा है यहां पर आपको कि जो आपका के है वो लेस देन 1 है। लॉजिक क्लियर है? आप देखो गेन में, देखो गेन नेगेटिव तो आना था क्योंकि ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है, आपको अच्छे से बताया, तो नेगेटिव साइन से यहां कोई मतलब नहीं है, इन्वर्टिंग ओप एम्प है इसलिए नेगेटिव तो आएगा। लेकिन के क्या शो कर रहा है, आप देखो के अगर लेस देन 1 है और के मल्टीप्लाई है गेन में, इसका मतलब के जो है यहां पर अटेन्युएशन शो कर रहा है, गेन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब आप मेंशन कर सकते हो कि जो आपका के है यहां पर वो है आपका अटेन्युएशन फैक्टर। जिस तरीके से आपका जो बीटा है वो फीडबैक फैक्टर है, वैसे ही आपका के क्या है यहां पर, के है आपका अटेन्युएशन फैक्टर, और ये आपका आंसर होता है क्लोज लूप गेन का। आई होप आपको क्लोज लूप गेन यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपका सेकंड लर्निंग आउटकम है क्लोज लूप गेन ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, तो यहां पर ये आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।